हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर की कड़ी में हम जान रहे हैं केतु प्लैनेट के बारे में जानकारी। हमने यदि जन्म लिया है किसी भी मंथ की 7, 16, 25 तो हम केतु प्लैनेट से गवर्न होते हैं। तो एक तो हमने लिया इस तारीख को जन्म, प्लस पूरा टोटल करने के बाद यदि हमारा नंबर जो आता है वो 1 to 9 नंबर्स में से कोई भी नंबर आता है तो जिस दिन हमने जन्म लिया वो हमारे तकरीबन देखा गया है कि 25 से 30 साल तक की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसको ज़्यादा गवर्न करती हैं। और आफ्टर 30 जो हमारा पूरा डेस्टिनी नंबर, पूरे डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ और ईयर को टोटल करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वो हमारे पूरे लाइफ स्पैन को गवर्न करता है। तो ये दो नंबर्स हमारे ऊपर पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। प्लस यदि हमारा नाम फेवरेबल हो जाए तो कहना चाहिए कि हमारे को इन दोनों नंबर्स की पॉजिटिविटी और अच्छी मिलने लगती है और उसकी क्वालिटीज़ हमारे को और अच्छी मिलती है, क्योंकि ये 3 चीज़ें हैं जो नहीं बदली जा सकती हैं। यदि हम शुरू से इस चीज़ का ध्यान रख ले तो नाम हम अपने नंबर के मुताबिक ले सकते हैं। फिर भी नेम चेंज बाद में हो सकता है यदि हमारे को लगता है कि इस प्लेनेट के कारण हमारे जीवन में ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं तो नाम बदला जा सकता है। उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। अभी तो मैं आपके साथ एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रही हूँ जिन भी लोगों का जन्म हुआ है 7 तारीख को, मतलब डबल डिजिट करने के बाद, चाहे आप 7 तारीख को जन्म लिया, 25 को लिया, चाहे 16 को, तो आप केतु प्लैनेट से गवर्न कर रहे हैं। और पूरे आपके डेट ऑफ बर्थ को यदि हम टोटल करते हैं तो उसका पूरा टोटल आता है 1। तो इसका मतलब आप केतु प्लैनेट और सन प्लैनेट से गवर्न करते हैं। तो आपके मेन 2 प्लैनेट ये हैं, तो ये दोनों ही प्लैनेट आपस में बहुत अच्छे तालमेल के साथ चलते हैं। सन एंड, क्योंकि केतु को एक तरह से डीप रिसर्चर और एक सलाहकार भी माना जाता है पूरे, यदि हम 1 to 9 प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। अच्छे रिसर्च में जाने के लिए नंबर ये बहुत अच्छा है। आप अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप किसी भी, जिसमें भी गहराई से अध्ययन किया जाए, जा सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव होते हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा भरा हुआ होता है क्योंकि आप सन से रूल कर रहे हैं। हालांकि जो 7 नंबर है वो आपको थोड़े से मूड स्विंग्स देता ज़रूर है, लेकिन नंबर 1 सन की क्वालिटी होने के कारण आप कॉन्फिडेंट हैं। ऑकल्ट फील्ड में जाने के लिए ये आपका बहुत अच्छा नंबर है। रिलीजियस है और आपकी ज्ञानवान है। आपके ज्ञान की सब लोग सराहना करते हैं और आपसे राय भी लेना चाहते हैं। और आप जो जिसको राय देते हैं वो राय उसको अच्छी लगती है और उसका फल भी उसको मिलता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिव भी है। तो इंट्यूटिव गाइडेंस से जब आप किसी को सलाह देते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, पॉजिटिव रिजल्ट देती है। आपके रूलिंग प्लैनेट जैसे बताया केतु एंड सन है। लकी प्लैनेट आपका सन, वीनस एंड मरकरी, ये तीनों आपके लकी प्लैनेट हैं। यदि आपके लकी नंबर, आप जो भी काम करें जिसका डबल डिजिट का सिंगल डिजिट में 1 और 6 की सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लकी डेज भी आपके 1, 6 एंड 5 की सीरीज वाले नंबर्स आपके लिए लकी हैं। आपको अवॉइड करने हैं 7 एंड 8 डेट्स। 7 और 8 तारीख आपको अवॉइड करनी है। इन दिनों में आप अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें। और जो आपके लिए बिजनेस के लिए आपके नेम नंबर के लिए जो है 1 एंड 6 की सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी है। लकी बिजनेस आपके लिए रिसर्च, फायर रिलेटेड वर्क्स, एजेंसीज में काम करना, रेस्टोरेंट्स एंड मेटल्स रिलेटेड कार्य आपके लिए बहुत फेवरेबल है। व्हीकल से रिलेटेड भी आपके लिए काम बहुत अच्छे हैं। आपके लकी कलर्स हैं वाइट, लाइट येलो, लाइट ग्रीन एंड लाइट ब्लू। आप लाइट शेड्स ही पहनेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डार्क शेड्स कोशिश करें अवॉइड करने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव ट्रेट्स लेके आएगा। आपको जो बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं ब्लैक एंड रेड। जो मेल हैं अक्सर करके उनको ब्लैक कलर यूज़ करना ही पड़ता है, तो कोशिश करें कि आप अपने साथ जो लाइट कलर के आपको कलर्स बताए हैं उनके हैंकी आप अपने साथ ज़रूर रखें। और आपको जो अपने प्लैनेट्स के हिसाब से रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं वो है आपको हाई बीपी, डायबिटीज़ और आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इनकी केयर करना आपको बहुत ज़रूरी है। अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि जो केतु प्लैनेट है ये आपको कहीं ना कहीं हिडन डिजीजेस भी देता है। आपको डिजीज समझ में ही नहीं आती है और जब आती भी है तो बहुत लेट समझ में आती है। 1 and 7 एंड 1 कॉम्बिनेशन जो है इस प्रकार से आपको
लाइफ में इश्यूज दे सकता है। तो ये कुछ मैंने आपको रेमेडियल पार्ट, कुछ आपके लिए अच्छी डेट्स और फेवरेबल कलर्स बताए हैं। ऑन दी होल देखा जाए तो 7 and 1 का कॉम्बिनेशन हम अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं। तो 7 and 1 मैरिज में, पार्टनरशिप में भी आप 7 and 1 के कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं। आगे जानेंगे हम और अन्य इसी हिसाब से कि आपका जिस दिन आपने जन्म लिया और जो डेस्टिनी नंबर यदि आपका कोई और नंबर आ रहा है, चाहे वो 72 है, 73 है, 74 है, इस प्रकार से हम एक एक नंबर की हर कड़ी में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ ये कड़ी आपको पसंद आएगी और अपने हिसाब से आप इसका अच्छा फायदा उठाएंगे। थैंक यू।